बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में आखिरी महीने में जो गब्बन बकरी है, प्रेग्नेंट बकरी है, उसकी क्या खसलतें ज़ाहिर होती हैं, यानी उसकी आदात कैसी हैं। मेरे पास एक जानवर ऐसा अवेल है इस टाइम जो कि 4 माह का प्रेग्नेंट है, आखिरी महीने में इंटर हुआ है और अप्रैल जो है ये एंड हो रहा है जी। तो ये बकरी है जी, ये 4 माह की गब्बन है। इसे जो है 26 अप्रैल को 4 माह पूरे हुए हैं। ये तकरीबन 4 माह 4-5 दिन की गब्बन है, यानी इसे 25 दिन रहते हैं डिलीवर करने में। अब इसकी जो रूटीन चेंज हुई है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, और इस शेयरिंग का पर्पज़ ये है कि जो नए शौकीन हैं, नए लोग हैं, वो इन चीज़ों को नोट करें और ऐसी सूरत हाल में हमें जानवर की केयर क्या करनी है वो भी मैं साथ डिस्कस करूंगा जो मैं कर रहा हूं, ताकि जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी हैं और जिन चीज़ों को हम यूज़ करके, जिन चीज़ों का हम ख्याल करके जानवरों से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छी प्रोडक्शन से मुराद ये है कि बच्चे सेहतमंद हों और जानवर जो है वो तैयारी भी अच्छी करे, हवाना भी अच्छा बनाए। अब ये आप देख लें जी, अभी 25 दिन रहते हैं ये हवाने की तैयारी, तो ये दिन ब दिन ऐसे बढ़ना ही है जी। तो माशाल्लाह, वैसे भी ये बकरी दूध में बहुत अच्छी है। आप लोगों ने इसकी वीडियो देखी होगी सर्दी में मिल्किंग की। ये वही है, बाल इसकी बॉडी पे ज़्यादा है, तो इस पे मैंने भी वीडियो बनाई हुई है कि प्रोडक्शन पे क्या असरात होते हैं इसके। बहरहाल ये जो है अब कुछ दिनों से, यानी लास्ट 10 से 15 दिन से, यानी 2 हफ्ते से इसकी रूटीन खाने पीने की, उठने बैठने की चेंज हुई है। अब क्या तब्दीलियां इसमें आई हैं, एक तो ये जानवरों में पहले जो है भाग दौड़ करके घुस के, यानी एक दूसरे को धक्कम पेल के साथ चारा वंडा वगैरह खाती थी। अब ये वैसा नहीं करती। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जानवर को भी इतनी समझ है कि अब क्योंकि वेट इसका पिछले चंद दिनों से महसूस हो रहा है पेट के अंदर के बढ़ गया, और साइंटिफिकली भी आखिरी जो 40 से 45 दिन है इसमें बच्चे की ग्रोथ जो है वो 80%, 75 to 80% होती है, उनका वेट बढ़ता है। तो इसलिए इन दिनों में चूंकि बच्चों की ग्रोथ वो 1 हो 2 हो, जितने भी बॉडी के अंदर हो, उनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही होती है, वेट बढ़ रहा होता है, तो पेट के अंदर चूंकि वो माँ के पेट में मौजूद होते हैं तो वजन ज्यादा हो जाता है। तो वो कुदरत की तरफ से कुछ सिग्नल्स जानवर के अंदर भी ऐसे होते हैं कि वो फिर धक्कम पेल नहीं करता, कम करता है। अब ये जानवर खड़े हैं, आपने देखा होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है कि ये बकरी जो गब्बन है ये इधर खड़ी हुई खा रही थी, ये बाकी जानवर आए ये साइड पे हो गए। तो ये सबसे बेहतर तब्दीली जानवर के अंदर आई है, और ऐसा होता है जानवर अपने आप को थोड़ा बचाता है ताकि धक्कम पेल में, क्योंकि उसके अंदर अब वजन है, उसका नुकसान ना हो, वो खुद ब खुद अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट रखता है बाकी जानवरों से जब रश वाली जगह। और दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट कुछ डेज से नोट किया वो ये है कि ये जानवर अब बैठता ज़्यादा है, यानी इसका बैठने का दौरानिया जो है वो बढ़ गया है पहले की निस्बत। तो जब भी मैं देखता हूँ, आता हूँ, ये जानवर अगर बैठा हुआ है तो फौरी तौर पे अब खड़ा नहीं होता। पहले जैसे कि बाकी जानवर अब आ जाते हैं, जब मैं ऊपर आता हूँ जानवरों के पास तो जानवर जो हैं वो दौड़ते हैं, लपकते हैं मेरी तरफ। तो ये अपनी जगह पे इजीली बैठी रहती है जब बैठी होती है। उसकी वजह भी यही है कि अब इसके पेट के अंदर वेट है, वजन है, प्रेगनेंसी की वजह से ये बैठी रहती है। तो ये भी कुदरत की तरफ से है। जाहिर बात है कि जब वेट है, वेट को लेके उठ के चलना या दौड़ना, इसमें दिक्कत होती है, इसलिए जानवर जो है वो खुद ब खुद अपने आप को सेव करने के लिए ज्यादा टाइम बैठा रहता है। और फिर बैठता भी कैसे है जी, लेट्स सपोज के बाकी बकरियां जो हैं आम हालत में वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठना पसंद करती हैं, यानी झुरमट बनाती हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बॉडी को मस करके बैठती हैं। तो ये जानवर जो है अब अकेला बैठना पसंद करता है। जानवर लेट्स सपोज बाकी साथ मौजूद तो होते हैं, लेकिन ये अपनी बॉडी को उनके साथ मस करने से कतराती है, यानी अटैच नहीं करती खुद को दूसरों के साथ। ये भी कुदरत की तरफ से गब्बन जानवर के अंदर एक ऑटोमेटिक तब्दीली आती है जो कि इस जानवर में अब आई हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है उसकी जो इनटेकिंग कैपेसिटी होती है चारे की वो कम हो जाती है।
कम इस तरीके से कि लेट्स सपोज कि मैंने अभी चारा इनको डाला हुआ है, टाई फीडर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बाकी सारे लपक के खा रहे हैं। ये जिधर भी इसको दकम पेल होती है वहाँ से पीछे हट जाती है और खड़ी हो जाती है। ज़ाहिरी बात है कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जानवर जो है वो चारा कम खाएगा। जब वो कम खाएगा तो हमें उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल करना है, यानी रिक्वायरमेंट तो उसकी बढ़ गई है लेकिन इनटेकिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है। यानी बढ़ इस तरीके से गई है कि पहले जो है खाली जब जानवर होता है उसकी बॉडी की सिर्फ अपनी बॉडी की ज़रूरियात होती हैं। ऐसी सूरत हाल में वो अंदर अपने बच्चों को भी पाल रहा होता है, उनकी भी खुराक की ज़रूरियात होती है। तो खुराक तो जानवर को ज़्यादा चाहिए, खा वो कम रहा है, तो हमें क्या करना है? ये पहले मैंने आपको तब्दीलियाँ 1 बाय 1 बताई हैं जो 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजिंग जानवर के अंदर आई। अब हमें क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों को बताने लगा कि जानवर चारा तो खा रहा है कम, ज़रूरत उसकी है ज़्यादा, तो उस ज़रूरत को हमने पूरा करना है, उसको दाने की सूरत में, वंडे की सूरत। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, पिछले 10 दिन से पहले मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की क्योंकि गर्मी थी और जानवर भी ये अकेला था, और कुदरती तौर पे जब आपका कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानवर अकेला हो तो आप उसको बहुत प्रोटोकॉल्स देते हैं, तो ये उस कदर इम्पोर्टेंट नहीं था। दूध में तो ज़ाहिर बात है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट्स के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से जानवर वैसा नहीं है, तो मैंने उसकी वैसी टेक केयर भी नहीं की, यानी ये नॉर्मल फीड के ऊपर ही था। अब 8 से 10 दिन से मैं इसको अलग से फीड जो है, 1 पाव वंडा जो है, जो दलिया मैं देता हूँ इनको, वो दे रहा हूँ इसको। तो हमें ये देना चाहिए। आने वाले चंद दिनों में मैं इसको डबल करूँगा, यानी सुबह शाम दूंगा, ½ kg इसकी खुराक बढ़ाऊँ। अब इस बढ़ाने का मकसद क्या है? क्योंकि जानवर की अपनी भी जिस्म की ज़रूरत है, बॉडी एनर्जी, और साथ में जो इसकी बॉडी में बच्चे मौजूद हैं उनकी भी ज़रूरियात है। तो चारा चूँकि वो कम खा रहा है, अपने आप को सेव रख रहा है, अलग-अलग रह रहा है, तो हमने जानवर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो चारे की कमी उसको आ रही है, वो कम खा रहा है, उसको भी पूरा करना है और बच्चों की ज़रूरियात को भी। तो हमने उसको वंडा एक्स्ट्रा देना है, बाकी जानवरों से ज़्यादा देना है, ताकि उसकी ज़रूरियात जो हैं अपने जिस्म की वो भी पूरी हों, और जो उसके जिस्म के अंदर बाकी जाने हैं, बच्चे जो हैं, उनकी ज़रूरियात भी पूरी। तो नॉर्मल तैयारी के ऊपर भी इसकी सूरत हाल ये देख लें जी। ये हवाना माशाल्लाह से अपना बना रही है, बिल्कुल नरम है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये थन वगैरह भी ये इजीली स्ट्रेच हो जाएंगे, यानी हवाना बड़ा हो जाएगा। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि तैयारी इसकी कैसी होगी, क्योंकि अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तैयारी इसकी। ये नॉर्मल फीड के ऊपर ही थी। तो ये देखें जी, अब वहाँ पे वो बकरी बड़ी ने अफरा तफरी जाके की, तो ये जानवर साइड पे आ गया। इस साइड पे आके अब ये यहाँ पे अकेला होगा, तो यहाँ पे अगर इसका जी चाहेगा तो मुंह लगा लेगा, वरना साइड पे जाके खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा। जब ये बैठ गया तो फिर ये लंबा टाइम जो है, लंबा पीरियड जो है वो बैठेगा। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जानवर की खुराक का, पानी का, चूँकि गर्मी का मौसम है, पानी भी खुली मिकदार में, वाफर मिकदार में मौजूद हो, तो फिर ही जानवर को हम अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो का पर्पज़ ये था कि जानवर के अंदर जो गबन जानवर है उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं और उनके तब्दीलियों के असरात क्या होते हैं और हम उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।